नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, इंस्ट्रक्टर ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट फ्रॉम नेशनल प्राइवेट आईटीआई आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग ऑफ सिंपल फास्टनर के बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग ऑफ सिंपल फास्टनर का मतलब क्या है कि सामान्य बंधकों को लंबकोणीय आरेख के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसी मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए विविध बंधकों युक्तियों यानी कि फास्टनर एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग गतिविधियों में स्थायी, फिक्स, अर्धस्थायी, हाफ फिक्स या अस्थायी अनफिक्स प्रकार के बंधक का प्रयोग किया जाता है। मशीनों में बहुत ऐसे भाग होते हैं जिन्हें मरम्मत या सफाई के लिए बार बार खोलना पड़ता है। ऐसे भागों को जोड़ने के लिए नट, बोल्ट या स्क्रू इत्यादि का अस्थायी बंधकों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रिवेट के द्वारा मशीनों में अर्धस्थायी प्रकार का जोड़ लगाया जाता है। तो आइए हम रिवेट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, रिवेट धातु की एक बेलनाकार छड़ होती है जो कि कार्बन स्टील, पिटवा लोहा या अन्य अलोह धातु, नॉन फेरस मेटल जैसे अल्युमिनियम, तांबा इत्यादि से बनाई जाती है। हेड, शैंक एवं टेल इत्यादि रिवेट के मुख्य भाग होते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि सबसे ऊपर क्या हेड दिया है, बीच में शैंक है आपका रिवेट का और टेल है। यहाँ पर अलग अलग तरह के रिवेट को दिखाया गया है। जैसे देख रहे हैं ये एक रिवेट हो गया, ये एक प्रकार का ये एक रिवेट हो गया। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का रिवेट है। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे रिवेटिंग के बारे में। ठीक है, रिवेटिंग का उपयोग समुद्री जहाज निर्माण, स्टील के ढांचे एवं विविध प्रकार के धात्विक सीटों को जोड़ने में किया जाता है। इस कार्य हेतु एक छिद्र बनाकर इन्हें सीधे में रखकर छिद्रों में रिवेट डाल दी जाती है और रिवेट सेट के द्वारा रिवेट के टेल भाग का हेड जैसा बनाकर छिद्रों को बंद कर दिया जाता है। रिवेट को छिद्रों में डालने से पहले उन्हें लाल होने तक गर्म किया जाता है ताकि रिवेट को आसानी से हेड का रूप दिया जा सके। ठंडा होने पर दोनों हेड के मध्य प्लेट भली भांति जुड़ जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही रिवेटिंग कहलाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला में क्या आपका हो गया, मैनुअल रिवेटिंग है, जिसमें आपको यहाँ पे नीचे में आपका ये रिवेट सेट है। यहाँ पे दो मेटल्स प्लेट को दिखाया गया है, उसके बीच में एक होल बनाया गया है। ये होल में आप देख रहे हैं रिवेट को डाला गया है। ऊपर से आपको मैनुअल तरीके से ये पीट के इसको रिवेटिंग किया जा रहा है। अब इस पार्ट में देख रहे हैं ये आपको मोटे मोटे दो प्लेट है। ठीक है, नीचे आपका ये जो है रिवेट सेट स्नैप रखा हुआ है। ठीक है, और रिवेटिंग करने से पहले इस रिवेट को गर्म किया जाता है और ये आपका जो रिवेटर है, जिसको आप रिवेटर की सहायता से क्या करते हैं, इसका टेल भाग को, ये टेल भाग को उसको हेड की तरह बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप नीचे में देख रहे हैं बहुत कहाँ का इसको उपयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको सीप बनाने में ई रिवेटिंग का उपयोग कर रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं पहले रिवेट को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, यह मैकेनिक देख रहे हैं आप रिवेटिंग को गर्म किया करके ये जो आपका रिवेटिंग गन है, इस रिवेटिंग गन की सहायता से इसको रिवेट को टेल पार्ट को हेड जैसा बना दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं यह भी पहले रिवेटिंग को किस तरह से गर्म किया गया है और इस रिवेटिंग गन से इस मेटल के दो प्लेट बीच होल बनाकर रिवेटिंग को, उसका टेल भाग को हेड जैसा बना दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं जैसे यहाँ पर पुल बनाने में देख रहे हैं इसको उपयोग किया जा रहा है। इसको पुल बनाने में उपयोग किया गया है। देख रहे हैं किस तरह से इसको रिवेटिंग किया गया है। देख रहे हैं लोहे को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं घर में जो पतीली यूज़ करते हैं उसको हैंडल लगाने के लिए भी एक तरह का रिवेट यूज़ किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे देख रहे हैं यहाँ पर समुद्री नाव को भी किस तरह से रिवेटिंग करके बनाया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं एक तरह का ये क्या आपका बॉयलर है।
बॉयलर को किस तरह से रिवेटिंग किया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेन के डब्बों को भी रिवेटिंग करके बनाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप दिनचर्या में यूज़ करने वाले जो पहनवे है, जो आपका जीन्स है, जीन्स के पॉकेट वगैरह में देखिएगा किस तरह से रिवेटिंग करके कस दिया जाता है ताकि आपका पॉकेट फटे नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ रिवेट के बारे में कि रिवेट के प्रकार। ठीक है, देखिए आवश्यकता एवं प्रयोग की दृष्टि से रिवेट निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका है बॉयलर रिवेट्स। ठीक है, दूसरा आपका है जनरल पर्पस रिवेट्स और थर्ड आपका है शिप बिल्डिंग रिवेट्स। पहले हम लोग चर्चा करेंगे पहले नंबर के बॉयलर रिवेट्स के बारे में। ठीक है, इनका प्रयोग बॉयलर की सेल तथा अन्य भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इनकी नेक को आमतौर पर 60 डिग्री के कोण पर चेम्फर किया जाता है ताकि भाप के लीकेज को रोका जा सके। बॉयलर रिवेट प्रायः कार्बन इस्पात, कार्बन स्टील एवं संट आयरन जिसे बनाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के आकारों में बनाए जाते हैं जिनके व्यास 12 से 48 मिमी तक होता है एवं लंबाई व्यास के 5 गुना होती है। ठीक है, ये आपका हो गया बॉयलर रिवेट। अब बॉयलर रिवेट भी यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपका एक तरह का क्या है, ये बॉयलर रिवेट है। ये भी आप देख रहे हैं, ये आपका एक बॉयलर रिवेट है। अगर हम लोग आगे चर्चा करेंगे बॉयलर रिवेट के प्रकार। देखिए, हेड की आकृति के आधार पर बॉयलर रिवेट को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, उसमें से आपको पहला है स्नैप हेड रिवेट, दूसरा आपका है इलिप्सोडल हेड रिवेट और दूसरा आपका है, तीसरा आपका है क्या है, पेन हेड रिवेट, चौथा आपका है नेक विथ पेन हेड रिवेट और पांचवा आपका है कॉनिकल हेड रिवेट, छठा आपका है काउंटर शंख हेड रिवेट और सातवां है आपका राउंड काउंटर शंख हेड रिवेट, आठवां आपका है फ्लैट हेड रिवेट और नौवां और अंतिम जो इसका प्रकार है वो है स्टेपल हेड रिवेट। ठीक है, आपको बॉयलर रिवेट कितने तरह के होते हैं, 9 तरह के होते हैं। ठीक है, उसमें से पहला चर्चा करेंगे क्या है, स्नैप हेड रिवेट के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्नैप रिवेट आपको इस तरह का होता है। ठीक है, अब रिवेट के ऊपरी भाग को देख रहे हैं, ये हाफ सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, अर्धवृत्त जैसा आपको दिख रहा है। यहाँ पर उसका जो ऊपरी हेड पार्ट होता है वो अर्धवृत्त के जैसे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे इलिप्सोडल हेड रिवेट को देखेंगे। इलिप्सोडल हेड रिवेट में क्या होता है, आपको जो इसका जो हेड होता है वो इलिप्टिकल होता है। ये जो इसका हेड होता है वो इलिप्टिकल होता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा चर्चा करेंगे पेन हेड रिवेट के बारे में। पेन हेड रिवेट के बारे में देख रहे हैं, जो इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो इसका हेड पार्ट है, अब देख रहे हैं पेन पतीला जैसा है, इसका जो रिवेट है पतीला जैसा है। ठीक है, इसका दूसरा खासियत क्या है, जो इसको क्या है 60 डिग्री में चेम्फर किया गया है। देख रहे हैं चेम्फरिंग किसको बोलते हैं, देखो साइड में जो इस तरह से किया गया है ये आपका चेम्फरिंग कहलाया है। ठीक है, साइड से जो एंगल को आगे कर दिया गया है उसको चेम्फरिंग कहलाता है। इसको 60 डिग्री में चेम्फरिंग किया गया हुआ है। अब चौथा देख रहे हैं टेपर्ड नेक विथ पेन हेड रिवेट। देखिए टेपर्ड नेक विथ पेन रिवेट में क्या है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो हेड पार्ट है वो भी क्या है, पेन जैसा बनाया गया है। इसका जो नेक है, नेक को टेपर कर दिया गया है। देख रहे हैं ये जो नेक है इसको टेपर किया हुआ है, ये नेक है इसको 15 डिग्री में टेपर किया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है टेपर नेक सहित पेन हेड रिवेट। अब पांचवा देखेंगे कॉनिकल हेड रिवेट। कॉनिकल हेड रिवेट देख रहे हैं क्या कि इसका जो हेड पार्ट है एक कौन शेप में है, ये कॉनिकल शेप में है। जो ये जो हेड पार्ट है इसका कॉनिकल शेप है, साथ ही साथ इसको 60 डिग्री में क्या किया गया है, चेम्फरिंग किया गया है। इसको 60 डिग्री में चेम्फरिंग किया गया है। ठीक है, उसके बाद छठा जो हम लोग देखेंगे टाइप, वो क्या है काउंटर शंख हेड रिवेट। काउंटर शंख रिवेट में क्या होता है, जो इसका हेड होता है, जो इसका हेड पार्ट होता है वो देख रहे हैं वो पूरा फ्लैट होता है। ठीक है, ये जो हेड है पूरा फ्लैट है। ठीक है, जो इसका हेड पार्ट है पूरा फ्लैट है। देख रहे हैं ये जो इसका जो हेड पार्ट है ये देखिए पूरा फ्लैट है, सीधा है। और इसको भी क्या करते हैं, इसको भी 60 डिग्री में इसको साइड कट किया हुआ है। देख रहे हैं 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री में इसको साइड कट किया हुआ है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे राउंड काउंटर शंख हेड रिवेट। राउंड एंड काउंटर हेड रिवेट में क्या होता है, जो इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो हेड पार्ट होता है वो गोलाकार होता है, राउंड होता है, इस तरह से राउंड होता है। ठीक है, गोलाकार होता है और ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है इस तरह से। और इसका चेम्फरिंग, इसको भी 60 डिग्री पे इसको क्या किया जाता है, चेम्फरिंग किया हुआ होता है। ठीक है,
उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट में देखिए क्या होता है, फ्लैट हेड में जो ऊपर जो इसका जो हेड पार्ट होता है वो पूरा फ्लैट रहता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसका पूरा फ्लैट रहता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो हेड वाला हिस्सा होता है वो पूरा फ्लैट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या, स्टेपल हेड रिवेट। स्टेपल हेड रिवेट में आप देख रहे हैं उसका जो इसका हेड पार्ट है ये पूरा कोन शेप में है। इसका जो हेड पार्ट है यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो हेड पार्ट है पूरा कोन शेप में है, ठीक है। और इसको भी देख रहे हैं, ये इसको भी चैम्फरिंग किया हुआ है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे इसको चैम्फरिंग किया हुआ है, ठीक है। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, रिवेट के दूसरा टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टाइप में क्या है, स्ट्रक्चर जनरल पर्पस रिवेट या संरचनात्मक सामान्य उद्देश्य रिवेट। वो क्या होता है आपका, देखिए संरचनात्मक रिवेट का प्रयोग पुल, बड़ी इमारतों, छतों के ग्रिडर्स में किया जाता है। ग्रिडर्स क्या होता है, जो पुल में आप देख रहे हैं जो बार यूज़ किया जाता है, रड यूज़ किया जाता है, उसको ग्रिडर्स बोलते हैं, ठीक है। और संरचनात्मक रिवेट आमतौर पर निम्न कार्बन स्टील एवं रॉट आयरन से बनाए जाते हैं। इन सेंक का व्यास 12 मिमी से 36 मिमी तक होता है। वही सामान्य उद्देश्य के कार्य में प्रयुक्त रिवेट का व्यास 12 मिमी से 60 मिमी तक होता है। कम व्यास की सामान्य उद्देश्य रिवेट के निर्माण में सामान्य आलोह धातुएं यूज किया जाता है, जैसे कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका स्ट्रक्चरल जो पुल, इमारत बड़े में यूज़ किया जाता है, इस तरह के रिवेट यूज़ किए जाते हैं, इस तरह के रिवेट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब नीचे देखेंगे उसके प्रकार। देखिए हेड की आकृति के आधार पर संरचनात्मक सामान्य उद्देश्य रिवेट निम्न प्रकार से विभाजित किया हुआ है। उसमें से आपका पहला आपका है स्नैप हेडेड रिवेट, दूसरा आपका है फ्लैट काउंटर संक हेड रिवेट और तीसरा आपका है फ्लैट हेड रिवेट, ठीक है। उसके बाद उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका फर्स्ट प्रकार के हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्या है, स्नैप हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट में क्या होता है, देखिए जो उसका जो हेड पार्ट होता है, वो आपको अर्ध सर्कल जैसा होता है, आधा सर्कल जैसा होता है, ठीक है। हाफ सेमी सर्कल जिसको बोलेंगे, अर्ध सर्कल जैसा होता है। तो इसका जो टेल पार्ट होता है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। ये टेल पार्ट क्या होता है, लंबा होता है, ताकि इसको कंस्ट्रक्शन में या पुल, इमारत बनाने में आसानी से रिवेटिंग किया जा सके, ठीक है। और दूसरा आपका है फ्लैट काउंटर संक हेड रिवेट। इसको भी इसका जो सिर वाला हिस्सा है वो फ्लैट रहता है, देख रहे हैं ये पूरा फ्लैट है। जिसका सिर वाला हिस्सा है आप यहाँ भी देख रहे हैं पूरा फ्लैट है, ठीक है। और इसका टेल पार्ट भी थोड़ा लंबा होता है, ताकि जो इसका कंस्ट्रक्शन में, जैसे पुल बनाने, बिल्डिंग बनाने में आसानी से यूज किया जा सके। और आपको थर्ड है फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट में क्या होता है, जो उसका जो अगला पार्ट जो होता है, हेड पार्ट जो होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। इसका जो हेड पार्ट होता है फ्लैट होता है और जो उसका टेल पार्ट होता है थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, ताकि इसको भी पुल कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आसानी से यूज़ किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिवेट के अंतिम टाइप को देखेंगे, जिसको बोलेंगे शिप बिल्डिंग रिवेट्स। शिप बिल्डिंग रिवेट में एक्चुअली होता क्या है, इसको समुद्र जहाज़ वगैरह, शिप वगैरह, जहाज़ वगैरह आपको बनाने में यूज़ किया जाता है। इस रिवेट में स्नैप हेड या कप हेड एवं काउंटर सैंक हेड प्रकार के रिवेट को मुख्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं और यह माल स्टील बाल द्वारा बनाए जाते हैं। देख रहे हैं ये जो ये आपका क्या है, स्नैप हेड रिवेट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, आपको समुद्री जहाज़ या फिर एरोप्लेन वगैरह में इस तरह के रिवेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। बस आज तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।